नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृ कार्य के लिए यानी कि श्राद्ध के लिए। श्राद्ध हम इसलिए करते हैं ताकि जब हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, वो धरती पर आएं, भोजन करें और उनकी आत्मा तृप्त हो। ये तो हुआ भोजन कराना। लेकिन भोजन कराने से होता क्या है, क्या मिलता है हमें भोजन कराने से? आपको ये तो मालूम होगा कि यदि श्राद्ध के दौरान कुछ गलतियां होती हैं तो हमें पाप मिलता है। लेकिन जब हम अच्छी तरह से श्राद्ध कराते हैं, अच्छी तरह से भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, तो हमें मिलता क्या है? तो आज उसी का हम जवाब देंगे। तो यदि आप भोजन कराते हो ब्राह्मण को श्राद्ध के दौरान, तो आपके पितृ आपको देते हैं पुत्र होने का आशीर्वाद। यानी कि आपका घर में हमेशा पुत्र पैदा होते हैं और आपका जो परिवार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रभक्त्या तुष्यति पितर संतुष्ट कामांदि शक्ति ते पुत्र पौत्र धन धान्य कामान्य मंचेचति भक्त्याचाराधीतो दध्यान पूर्ण पित्त पितामह। अर्थात जब हम पितरों को भोजन कराते हैं तो हमें पुत्र प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में विद्यार्थी है तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है जिससे कि आपकी आयु कम होती है तो आपको वहाँ पे आयु का आशीर्वाद मिलता है। आप आरोग्य होते हैं यानी कि आपको कोई रोग नहीं होता है और आप लौकिक सुख प्राप्त करते हैं, यानी कि दुनिया का सारा सुख आपको मिलता है। इसके बाद आपके मरण के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतने सारे जो आशीर्वाद हैं हमें हमारे पितरों से मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, उस समय हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके हमें पुण्य करना चाहिए। और ख़ासकर जब आपके घर पे श्राद्ध हो तो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े मन से श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि यदि आपके पास समय नहीं है और आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। आप कोई भी तीर्थ स्थान पे जाएं, जैसे कि गया जी है, आप गया जी जाएं तो वहाँ पे भी जाके आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करा सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि श्राद्ध हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए, शाम को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप श्राद्ध के दरमियान अपने पितरों से काफ़ी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि श्राद्ध हमेशा एकांत में ही एक स्थान पर बैठ के करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि श्राद्ध हमेशा अपने घर में ही करना चाहिए। अगर आपके पास घर में ये सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप जंगल में श्राद्ध कर सकते हैं, पर्वत पर श्राद्ध कर सकते हैं, कोई भी पुण्य स्थल पर श्राद्ध कर सकते हैं, देव मंदिर में श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप भूल कर भी किसी रिश्तेदार के, नातेदार के या फिर दूसरे के घर में या फिर दूसरे की भूमि पर कभी भी श्राद्ध नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि श्राद्ध हमेशा अपनों के बीच में ही करना चाहिए।
काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों को बुलाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है उन लोगों को भी श्राद्ध में बुला लेते हैं, ताकि उनकी जो मित्रता है वो और बढ़े। या फिर अपने बिजनेस पार्टनर को बुला लेते हैं या अपने बॉस को बुला लेते हैं, जिससे कि उनका जो पैसा है, जो तरक्की है, वो बढ़े। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो श्राद्ध होता है उसको हमेशा गुप्त रूप से ही करना चाहिए, तभी वो आपको लाख गुना फल देगा। ऐसा श्राद्ध जो इन चीज़ों को बढ़ाए, जैसे कि आपकी आमदनी को बढ़ाए, आपकी दोस्ती को बढ़ाए, तो वो श्राद्ध श्राद्ध ना होके एक पार्टी बन जाती है, जिसको कि जो हमारे देव हैं, जो हमारे पितृगण हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करते। जितना भी हो सके आप गुप्त रूप से ही श्राद्ध करें, तभी आपके पितृगण उसको स्वीकार करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हमें बुलाना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जवाब है कि आपके घर में जो दामाद है, आप उनको हमेशा श्राद्ध में बुलाएं। ये बहुत ही पूजनीय होते हैं, इसलिए इनको श्राद्ध में बुलाया जाता है। इसके बाद भांजा, भांजे को भी हमेशा पूजा में, चाहे श्राद्ध हो चाहे कोई भी आपके घर में ओकेशन हो, उसमें आप अपने भांजे को जरूर बुलाएं। इसके बाद आता है बहन। आपकी बहन कहीं भी हो, आपको उनको इस श्राद्ध में ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों को अगर आप श्राद्ध में बुलाते हैं तो आपका जो श्राद्ध का जो फल है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपके ये जो रिश्तेदार हैं वो बहुत दूर हैं, आप उनको नहीं बुला सकते। तो हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसे ये जो रिश्तेदार हैं अगर वो 5 कोस के अंदर आते हैं तो आप उनको बुला सकते हैं, और अगर 5 कोस से बाहर इनका दायरा है तो अगर आप इनको ना भी बुलाएं तो चलेगा, लेकिन आपको इनको निमंत्रण जरूर देना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे ये तीनों रिश्तेदार हैं वो विकलांग है, मानसिक रूप से परेशान है, या इनको क्रोध ज़्यादा आता है, या हमारी इनसे लड़ाई हो गई है। तो ये मैटर दूसरा है, लेकिन आपको इनको निमंत्रण जरूर देना चाहिए। अगर आप निमंत्रण देते हैं और ये आते हैं तो आपका फल काफ़ी गुना बढ़ जाता है। इसके बाद कहा गया है कि जो महिलाएं जो पीरियड से होती हैं, माहवारी से होती हैं, अगर आपके घर में श्राद्ध है, श्राद्ध चल रहा है आपके घर में, तो ऐसी महिलाओं को उस श्राद्ध वाली जगह पे नहीं आना चाहिए। और जो भोजन आपने अपने पितरों के लिए बनाया है, ब्राह्मणों के लिए बनाया है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसी स्त्री उस पर दृष्टि डाल देती है तो वो भोजन खराब हो जाता है और वो आपके पितरों के लायक नहीं रहता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जो महावारी के दौरान इस तरह से वो भोजन पर नज़र डालती हैं, तो वो भोजन ठीक नहीं होता है और उसको राक्षस ग्रहण करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखें कि जब प्रसाद बन रहा है, जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, जो पिंड निकल रहा है पितरों के लिए, उस समय उस भोजन को ना देखें। इसके बाद एक बात और कही गई है कि अगर आपके घर में श्राद्ध चल रहा है तो आप एक अंगूठी जो कि चांदी की हो, अगर आप उसको अपने हाथ में धारण करते हैं और उसके बाद उसी हाथ से पिंड निकालते हैं, भोजन निकालते हैं अपने पितरों के लिए, तो उस भोजन की जो महिमा है, उस भोजन का जो फल आपको मिलेगा वो लाख गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप छोटी सी जो चांदी की अंगूठी है, अगर आप उसको अपने हाथ में घड़ करके ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपको श्राद्ध के दौरान करनी चाहिए और उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी और भी काफ़ी चीज़ बताई थी कि
आपको दाढ़ी, मूंछ, बाल श्राद्ध के दौरान नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध के दौरान मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पूर्वजों को काफ़ी संतुष्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें।